अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है एग रोल रेसिपी कि आप एग रोल घर में किसी के से बना सकते हो। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स रेसिपी है, झटपट आप घर में तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। इसको बनाने के लिए सादा बिल्कुल घर में जो आम तौर पे हम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आटे को गूंदा और उसके छोटे छोटे मैंने इस तरीके से दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लिए। पेड़े बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे। जो 7 से 8 साल का बच्चा नॉर्मली पराठा खा लेता है, रोटी खा लेता है, बिल्कुल उतने साइज़ के ही हम जो है रोटी को बेल लेंगे। रोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हम रखेंगे और इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल दरमियाना हम रखेंगे। रोटी बेल लेने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या लेना है, प्याज और उसके बाद लिया बंद गोभी। प्याज अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। आप प्याज की जगह आप जो है खीरे वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज का कच्चापन ख़त्म करने के लिए अब हम इसको सिंपल फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब सिर्फ कुकिंग ऑयल आप लोगे और उसके अंदर आप डाल दोगे प्याज और थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए 1/4 टीस्पून के करीब सिर्फ मैंने लाल मिर्च ली है और उसके अंदर 1/4 टीस्पून ही नमक डाला है। नमक और लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसके अंदर खीरे डालने वाले हैं तो फिर आपको इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बंद गोभी और खीरे का इस्तेमाल आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे 2 अदद अंडे लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक और काली मिर्च। नमक की मिकदार है 1/4 टीस्पून और काली मिर्च की मिकदार भी है 1/4 टीस्पून। सबसे पहले जो है रोटी जो है वो तैयार कर लेते हैं हम। इसी के से सादे पराठे जो है हम पहले तैयार करके रख लेते हैं। उसके बाद हम अंडे को फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून के करीब ही कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसके बाद इस तरह फैला के आपने अंडा डाल लेना है। अंडा डालने के बाद उसके ऊपर जो आपने सादे पराठे आपने तैयार किए थे वो आप डालते जाओगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इसको 5 मिनट यहाँ पे इसको पकने दें ताकि अंडा अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। इसको ऊपर से प्रेस करें। पाँच मिनट के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। आप यहाँ पे इसको किसी भी प्लेट में आप निकाल लें। अब यहाँ पे आपने इसकी कोटिंग करनी होती है। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे हम मायोनीज़ की। मायोनीज़ लगाने के बाद जो प्याज और बंद गोभी को हमने फ्राई किया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद सिंपल आप इसको रोल कर लोगे। मज़ीद अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप चाट मसाला आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। काली मिर्च मज़ीद आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सादे तरीके से ही बनाया। अगर मैं मायोनीज़ के साथ आप केचप लगाना चाहते हैं तो केचप भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप इसको बंद कर देंगे। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।